सर बहुत सारे वीडियो लेक्चर देखने पड़ते हैं, आंखें ड्राई होती हैं और हमको लगता है कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हेल्थ खराब हो जाए। देखो बेटा, कोई भी ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन करते हो तो आपको वीडियो लेक्चर तो देखने पड़ेंगे आपको, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव क्लासेस हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वक्त भी देना पड़ेगा। सबसे अच्छा तरीका वीडियो लेक्चर देखने का या ऑनलाइन क्लासेस करने का ये है कि आप एक रजिस्टर अपने पास रखिए, ठीक है। और जब सर पढ़ाते हैं कुछ चीज़ समझाते समझिए, जब वो लिख रहे हैं बता रहे हैं कोई चीज़ को, फिर वहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। जब आप स्क्रीन से अपना ध्यान हटाकर नोट्स बना रहे होंगे ना, तब आपकी आंखों का फोकस आपके बुक पर होगा, कॉपी पर होगा। उतने समय के लिए आप स्क्रीन से आपकी आंखें दूर हो जाएंगी, ठीक है। और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। आप क्लास में वैसे ही इन्वॉल्व रहिए जैसे ऑफलाइन क्लास में इन्वॉल्व होते हैं। ऑफलाइन क्लास में टीचर बोलते हैं, हम नोट कर रहे होते हैं, टीचर समझाते हैं, हम देखते हैं, फिर नोट कर रहे होते हैं। आपको ऑनलाइन के अंदर भी वैसे ही करना है। कोई भी एक क्लास को पूरा करने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। उस 15 मिनट में अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था। उस 15 मिनट में जो कुछ पढ़ा था उसको मेमोराइज कीजिए। उसके बाद जो है वो अगली क्लास को अटेंड करना है हमें। आंखों में ड्राइनेस लगता है तो रिफ्रेश टीयर्स के नाम से एक आई ड्रॉप आता है, एक आई ड्रॉप सॉफ्ट ड्रॉप के नाम से आता है। तो ऐसे कई आई ड्रॉप होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं आंखों में नमी बनाए रखने के लिए। हाँ, यदि आपको ज्यादा समस्या होता है तो जैसे देखो, ये तो मेरा मेरा लेंस वाला ग्लास है, पर आप ऐसा जो है ना स्क्रीन रिफ्लेक्टर एक ग्लास ले सकते हैं आप, जिसमें कि जो है आपका रेडिएशन वो कम कर देता है। तो आपको ऐसे तैयारी बेटा करना होगा। देखो, कोई मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स है, और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है कॉन्स पर फोकस कर रहे हैं या प्रॉस पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी बातों पर फोकस कर रहे हैं या बुरी चीजों पर फोकस कर रहे हैं। अब कोई बोले मैं तो साहब गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं, कार टकरा जाती है, मैं हवाई जहाज में नहीं बैठूंगा क्योंकि वो तो प्लेन भी क्रैश हुआ था अहमदाबाद के अंदर। तो कभी मान लो अमेरिका या किसी दूसरे देश जाना हो तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम क्या पैदल निकल लोगे? सबसे सेफ पैदल चलना है। अब पैदल चलने में कुत्ता आके काट गया तो क्या कर लोगे? तो भैया ऐसा है, चैलेंजेस सब जगह पे, प्रॉस एंड कॉन्स, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ रहे तो आंखों पे जोर पड़ रहा है। भाई आप नोट्स बनाइए, साथ में ब्रेक दीजिए और हिस्सों में देखिए, डीपीएस सॉल्व कीजिए। उसके बाद में बहुत कुछ चीजें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो अपना ध्यान भी रखना है और पर्पस को भी आगे रखना है ताकि हम एग्जाम निकाल ले बेटा, है ना? ठीक है। प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो यदि आपने सॉल्यूशन नहीं निकाला तो गड़बड़ बात है बेटा, ठीक है।